चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा एक के बाद एक विवादित बयान देकर विपक्ष के लिए मंच खड़ा कर रही है। शहीद हेमंत करकरे के बारे में साध्वी प्रज्ञा के बयान पर दिल्ली कैंट से मौजूद विधायक सुरेंद्र कमांडो ने आपत्ति जताई। आइए इंडिया टाइम 24 न्यूज के साथ देखते हैं विधायक सुरेंद्र कमांडो से हुई खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज सुनिए नेताजी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कमांडो। उनसे बातचीत करेंगे राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, क्षेत्रीय राजनीति के बारे में और तमाम जो मुद्दे देश में लोकसभा चुनाव के मौसम में चल रहे हैं, इन सब के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। जय हिंद। पहला सवाल सर मैं ये पूछना चाहूँगा, देश में जो चुनावी माहौल चल रहा है, दिल्ली की अगर बात करें या देश की बात करें, लहर किस तरफ है? देश में जो चुनाव चल रहा है, अब जो लहर है वो लोकल और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी तरफ जो है ना लहर है, और आने वाले टाइम के अंदर जो है ना महागठबंधन की जो है ना सरकार बनेगी। बयानबाजी काफ़ी चल रही है। बात करें साध्वी प्रज्ञा की, बात करें योगी आदित्यनाथ की, बात करें आजम खान की। हाल ही में साध्वी प्रज्ञा ने जो है एक शहीद पर कमेंट किया है, बयान दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़ा जो ना दुख है, और मुझे बोला काफ़ी एक सैनिक होने के कारण और उस 26/11 हमले में जो है ना मैं एज ए कमांडो वहाँ पे लड़ा था। जिस तरह से वहाँ देश के दुश्मनों ने कोहराम मचाया था, 166 लोगों की जान ले ली थी वहाँ पे। हेमंत करकरे जी देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए, जिनको एक टिकट दिया है भोपाल से बीजेपी ने, प्रज्ञा जी, उन्होंने बयान दिया है, उनके खिलाफ बयान दिया। उनके बयान की मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो है ना उसका तुरंत प्रभाव से उन्होंने उसका टिकट कैंसिल कर देना चाहिए था। पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश के शहीदों के ऊपर जिस अपमानजनक जो ना टिप्पणी उन्होंने की है, उसके लिए पूरा देश उसके लिए रोष में है, और पूरा देश की जनता जिनके लिए लड़े वो पूरी जनता को और बीजेपी को उन्होंने शर्मसार किया है। मोदी जी खुद कहते थे आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है साध्वी प्रज्ञा जो खुद एक आतंकी गतिविधियों में पाई गई थी, उसको टिकट उन्होंने दिया है। तो इस पर आपका क्या मानना है? ये देश की जनता का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर जो है ना, भोपाल के अंदर इनके पास में कोई कैंडिडेट जो साफ सुथरी छवि का, ईमानदार, चरित्रवान, परिवार चलाने वाला, अच्छे विचारधारा का कोई ऐसा इनको कोई आदमी नहीं मिला जो है। जब इस प्रकृति के इस टाइप के लोगों को जो है ना, जो देश के शहीदों का अपमान करते हैं, देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ने वाले सैनिकों का अपमान करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोई भी देश का नेता, जब 26/11 का हमला हुआ, कोई भी नेता देश का किसी भी पार्टी का अगर किसी को वहां बचाने के लिए पहुंचा हो, और जब भी देश के दुश्मनों के साथ लड़ाई होती, चाहे देश की सरहदों के ऊपर हो, बॉर्डर के ऊपर हो, जब भी लड़ाई हो, किसी भी पार्टी का कोई नेता अगर जाके देखता हो, कोई झांकता हो, देश के सैनिकों को संभालता हो, खाली यहाँ बयानबाजी से और देश की जो ना फर्जी देशभक्ति दिखाने के अलावा बीजेपी के पास में जो बीजेपी का खोखला खाली लिफाफा है वो सामने आया है। कमांडो जी, अगर बात करें दिल्ली की राजनीति की, जो केजरीवाल हैं आपकी पार्टी के संयोजक जो हैं, उन्होंने शुरुआत की थी रामलीला मैदान से, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चीख कर वो कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, और आज उसी भ्रष्ट पार्टी के साथ आप गठबंधन करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? आज जो सवाल है वो जो है बीजेपी, भाजपा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को हराने का है। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल के दाम, और जिस तरीके से इन्होंने लोगों का शोषण किया है, जिस तरह से भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया है, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, जाट से नॉन जाट को लड़ाने का काम किया है, और जो धर्म बिरादरी का जो जहर इन्होंने घोला है, उससे पूरा देश परेशान है। जिस तरह से इन्होंने देश के सैनिकों का अपमान किया है, जिस तरह से देश के सैनिकों के प्रति एमएसपी, देश के सैनिकों का राशन तक ये लोग खा गए हैं, जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े जो ना वेपन घोटाले किए हैं, जिस तरह से इन्होंने लड़ाकू विमानों के घोटाले किए हैं, आज सवाल जो है ना भाजपा को सबक सिखाने का है। जब आम आदमी पार्टी ने हेल्थ और एजुकेशन में इतना अच्छा काम किया है, हर जगह हर सभाओं में आप तारीफ करते हैं अपने काम की, तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप अकेले भी चुनाव जीत सकते हैं, अकेले भी आप दिल्ली को जीत सकते हैं। गठबंधन क्यों आप करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम दिल्ली के अंदर अकेले 7 सीटें जीत सकते हैं, परंतु हम सारी सीटें जीतने के बाद
हम सरकार का हिस्सा नहीं, हम सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि हम दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य, देश के पूर्ण राज्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली के अंदर इसी तरह से कामों को रोका जाएगा। जिस तरह से कोई भी दिल्ली के अंदर अगर चुना हुआ विधायक, मुख्यमंत्री कोई काम करना चाहे तो केंद्र सरकार उनका काम नहीं होने देती। इसलिए सत्ता के अंदर शामिल होना, आज देश की सभी पार्टियां 2 भागों में बटी हुई हैं, तो किसी एक भाग, एक धड़े के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम भी महागठबंधन के अंदर जाना चाहते हैं, ताकि जब कोई भी बात हो, भाजपा को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो है ना अपने दरवाजे खोल रखे थे, और जो है ना सभी पार्टियों को साथ लेके और हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस ने जो है गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्या अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले जीतेंगे? हाँ, हम तो पहले से ही जो है ना आम आदमी पार्टी तैयारी में, हमारे सातों जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो हम घोषित कर चुके हैं, और सातों उम्मीदवार हमारे जो ना पूर्ण रूप से तैयारी के अंदर हैं। और यहाँ जो ना कांग्रेस का जो ना पिछले चुनाव के अंदर भी आपने देखा होगा, पिछले 2 चुनाव देख ली, लोकसभा का देखा, विधानसभा का चुनाव देखा, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव देखा, और फिर एमसीडी का चुनाव देखा, 5वां, क्यों मात्र जो है ना कुछ % वोट बचा है आज कांग्रेस के पास। दिल्ली के अंदर आज जिस हालत में देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, जिसकी जो हालत देश की जनता ने की है, दिल्ली की जनता ने की है, आज वेंटिलेटर के ऊपर पड़ी हुई है। बड़े बड़े जो आलाकमान हैं आम आदमी पार्टी के, गोपाल राय की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, हर कोई ये कहता है कि मोदी को हटाना है और अच्छे दिन लाना है, तो मोदी नहीं तो कौन? आज जो है कांग्रेस भी इतनी सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रही जो बहुमत में हो। 200 कुछ सीटों के ऊपर जो है ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और जो पार्टियां हैं, जो स्टेटों के अंदर पार्टियां हैं, उन स्टेटों में से पार्टियां जो मैक्सिमम लोग लेके आएगा, जिनके साथ सहमति बनेगी, राहुल गांधी जी के साथ सहमति बनेगी, मायावती के सहमति बनेगी, मुलायम सिंह के साथ सहमति बनेगी, ममता बनर्जी के साथ सहमति बनेगी, या अरविंद केजरीवाल के साथ सहमति बनेगी। देश की जनता तो ये कहती है कि प्रधानमंत्री जो है ना अरविंद केजरीवाल जी को होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया, वो उसी प्रकार देश की जनता के लिए पूर्ण देश में काम करके दिखा सकते हैं। आप लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? आज जनता के बीच में एक ही मुद्दा लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो उसमें सीलिंग भी बंद होगी, उसमें नए स्कूल भी बना पाएंगे, नए कॉलेज बना पाएंगे, नई नई पॉलिसियाँ लेके आएंगे। सब लोगों को आने वाले 10 साल के अंदर हर आदमी को अपना घर होगा। उसके बाद ज़मीन भी हमारे कंट्रोल में होगी दिल्ली सरकार के में। उसके बाद पुलिस का भी कंट्रोल होगा। उसके बाद जो है ना अनेकों जो सर्विसेज का, लाखों युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अगर पूर्ण राज्य होगा, दिल्ली का जो यूथ है उसको रोजगार मिलेगा, दिल्ली के यूथ को कॉलेज के अंदर दाखिला मिलेगा, और दिल्ली के यूथ को भटकना नहीं पड़ेगा। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, गठबंधन एक तरफ है, मोदी एक तरफ है, तो क्या कहते हैं कमांडो के रुझान, क्या वही जीत जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी वही मिलने वाली है, या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा? एक तरफ मोदी और एक तरफ गठबंधन नहीं है। मोदी जी भी 29 पार्टियों के साथ में गठबंधन कर रखे हैं अपनी साख बचाने के लिए, और पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए तो बीजेपी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी भी 300 कुछ सीटों के आसपास चुनाव लड़ रही है, और बाकी सीटों के ऊपर अदर पार्टियों के साथ इन्होंने 29 पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है। इस तरफ जो है, दूसरी तरफ तो अपना अपना गठबंधन है। महागठबंधन के नाम से सब अलग अलग पार्टियां हैं। मायावती मुलायम सिंह का गठबंधन है, ममता बनर्जी अपना वहाँ चुनाव लड़ रही है लोकल किन्हीं पार्टियों के साथ मिलके। इधर आम आदमी पार्टी मजबूत है, साउथ में आप चले जाओ नायडू साहब मजबूत हैं। तो इसी तरीके से करके जो ना अलग अलग पार्टियों के साथ में अलग अलग गठबंधन है, और जो मजबूत होगा, जो सीटें लेके आएगा, और जिसकी पॉपुलरिटी होगी, और जिसकी देश की जनता देश के साथ होगी, उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ये अमेरिका नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए वोट पड़े। अगर प्रधानमंत्री के लिए भी अगर वोट पड़ते हैं तो मुझे लगता है जितने काम इन्होंने करे हैं, जिस तरह से इन्होंने तेल के दाम बढ़ाए, जिस तरह से इन्होंने सीलिंग की, जिस तरह से इन्होंने जीएसटी लेके आए, और जिस तरह से सबसे बड़ा देश का घोटाला नोटबंदी किया है, जिस तरह से सैनिकों की राइफल का घोटाला किया है, जिस तरह से लड़ाकू विमानों का घोटाला किया है, जिस तरह से इन्होंने घोटालों पर घोटाले किए हैं, उन घोटालों को देख के देश की जनता
अब के भाजपा को वोट देने वाली नहीं है। दिल्ली में अगर गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी की क्या कुछ शर्तें रहेंगी? कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में सीटें मांग रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के साथ सीमित रहना चाहते हैं। बस पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं, बाकी बीजेपी गठबंधन की तो तीन ही सीट है वहाँ पे। उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर तीन पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अदर देन पार्टियां। और कांग्रेस को हमने करके झटका दे के दिखाया ना, जींद के अंदर झटका दिया हमने। जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है और कांग्रेस का उम्मीदवार जो है ना उसकी जमानत बचनी मुश्किल होगी, 900 वोट से उसकी जमानत बची है। तो आम आदमी पार्टी एक ताकतवर पार्टी के रूप में उभरती जा रही है। दिल्ली के अंदर तीन ही पार्टी हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ वोट कटवा पार्टी है, इसलिए जो ना वोट ना कटे और जो आसानी से जीता जा सके, इसी तरह से जो ना चुनाव के मंत्र के लिए। कमांडो जी, हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगा बताएं कि जब वो कतारों में लगे मतदान के वक्त क्या कुछ मुद्दे उन्हें दिमाग में रखना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें उन्हें दिमाग में रखकर वोट देना चाहिए? जब वोट की कतार में जो लोग जाके लगते हैं, तो जिस तरह से नोट की कतार में जाके लगे थे, जिस तरह से बीजेपी ने लाठियां हमारे ऊपर बरसाई थी, हम अपना ही पैसा बदलने के लिए जा रहे थे, उस समय उसको याद करें और उसको याद करें, रोजगार को याद करें। जब युवा रोजगार मांगता है तो पकौड़ा तलने की बात को याद करें। जब महिला सुरक्षा मांगती हैं तो इनके जो बयानबाजी की, जो इनके नेता बयानबाजी करते हैं, उसको याद रखें। और जब सैनिक जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो प्रज्ञा ठाकुर जैसे बयानों को याद रखें। जिस तरह से इनके जो है ना सैनिकों के साथ राइफल का घोटाला किया, सैनिकों के साथ लड़ाकू विमान का घोटाला किया, सैनिकों की एमएसपी का घोटाला किया है, सैनिकों को पूर्ण ओआरओपी ना देने का जो वादे से मुकरे, इन सब मुद्दों को याद करके और इनको वोट दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली कैंट के विधायक सुरेंद्र कमांडो, जिन्होंने मुझसे बात की क्षेत्रीय राजनीति के बारे में, नेशनल राजनीति के बारे में, और हाल ही में जो प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा बयान दिया गया है शहीद के लिए, इसके लिए भी इन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ परवीन, इंडिया टाइम 24। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।